शख्स, जब मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट थी तब मैंने लूपी स्टार्ट किया। नमस्ते शख्स, मैं हूँ आकृति और मैं गुरुग्राम से आ रही हूँ। जब मेरी बेटी रीवा मेरी लाइफ में आई तब मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी इन ईदर बीइंग अ मदर और बीइंग अ सीईओ। मैं और रीवा तो साथ साथ लाइफ में ग्रो करने वाले थे एंड मोबिलिटी हमारी न्यू लाइफस्टाइल की बैकबोन होने वाली थी। हम मार्केट निकले स्ट्रोलर्स लेने एंड तब मुझे समझ आया दैट पेरेंटहुड एंड एम्बिशन के बीच बिगेस्ट चैलेंज बैलेंस नहीं, बैड डिजाइन है। इसीलिए हमने बनाया लूपी। लूपी एक मॉडर्न डिजाइन फर्स्ट बेबी गियर ब्रांड है। हमारे स्ट्रोलर्स एक सिंगल क्लिक में फोल्ड हो जाते हैं। ओ तेरी। हमारी कार सीट्स सेफ्टी एंड हमारे डायपर बैग्स कन्वीनियंस की गारंटी देते हैं ताकि आप अपने सारे छोटे बड़े एडवेंचर्स अपने बच्चों के साथ कर पाए। शार्क्स, मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स अपने लाइफ में बिना कॉम्प्रोमाइज किए थ्राइव करें। इसके लिए मेरी आस्क है 75 lakhs for 1% equity in the company. Let's make parenting truly limitless. वेलकम आकृति। Thank you. पहले अपने बारे में बताओ आकृति। Sure. थोड़ा पढ़ाई कहाँ से की है, काम कहाँ किया है, करा तो कितना किया और कहाँ किया, कब तक किया? Sure. शार्क्स, मैं ओरिजिनली धनबाद झारखंड से हूँ। I did my masters from IIM अहमदाबाद। I think मैंने अपना समर्स आदित्य बिरला में किया और तब तक मुझे क्लियर हो गया था कि नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप करनी है तो अभी करनी है। So I opted out of placements and started my first bootstrapped venture. उसे हम कहते थे टाइनी टॉडलर, कपड़ों का कंफर्टेबल पार्टी वेयर ब्रांड। उसको मैंने 3.5 से 4 साल रन किया। हम फ्यूचर ग्रुप एंड महिंद्रा के साथ अक्रॉस द कंट्री 40 स्टोर्स में कुछ रिटेल कर रहे थे और फिर मैं ऑनेस्टली थक गई बिल्कुल। तब मैंने उड़ान ज्वाइन किया। अच्छा। उनकी चिल्ड्रंस कैटेगरी स्क्रैच से स्केल करी। उसको स्केल किया कुछ 250 करोड़ की कंपनी एनुअल। वो करने के बाद नेचुरली प्रमोशन होता है, तो मेरा भी प्रमोशन हुआ वुमेन्स कैटेगरी में एंड फिर मैं कैटेगरी मिस करने लग गई। मुझे लगा कि अब मैं सीख चुकी हूँ, सो लेट्स गो बैक टू एंटरप्रेन्योरशिप। ओके। दैट इज हाउ इन 2022 हमने इसकी जो हमारी जो एंटिटी है बंडलो जॉय प्राइवेट लिमिटेड वो स्टार्ट किया। 2022 वी स्टार्टेड एज अ सर्विस मॉडल। पर आप बेच क्या रहे थे तब? कपड़े, जूते, बच्चों की ई-कॉमर्स वेबसाइट थी। राइट। क्या नाम था? जॉली। पर हमने सुना ही नहीं जॉली का। हाँ, क्योंकि जरूरत नहीं थी उसकी, इसीलिए पिवट किया। फर्स्ट क्राई ने बहुत अच्छा काम किया है फॉर सॉफ्ट लाइंस एंड सो ऑन। ये वाली कैटेगरी में गैप है हार्ड लाइंस में, लेकिन हम उसमें मार्केट प्लेस बना ही नहीं सकते क्योंकि सप्लाई है ही नहीं। सप्लाई के नाम पे यू हैव एकदम ही वाइट लेबल्ड इंडियन ब्रांड्स। इंडिया में आप सिंपली प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो चाइना से, वाइट लेबल कर रहे हैं और हम बेच रहे हैं। और ऑन द अदर एंड यू हैव इंटरनेशनल ब्रांड्स। दैट इज व्हाई वी थॉट कि सप्लाई वाइट स्पेस बहुत बड़ा है, हम उसे सॉल्व करेंगे। आपकी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे यही सबसे ज्यादा बिक रहे थे? हमारे ई कॉमर्स में तो यही बिक रहे थे। क्या अनमेट नीड थी मार्केट में कि आपको लगा कि लूपी की जरूरत है? पूरी हार्डलाइंस कैटेगरी में देयर इज एकदम एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट, लाइक लव लैब भी है। आपको स्ट्रोलर 2,500 में मिलता है, 3,000 में मिलता है, लेकिन अगर मेरे को एक डिसेंट रिवर्सिबल स्ट्रोलर लेना है, आई विल हैव टू शेल आउट 60,000, which is to an Indian parent it is not about कि हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। It doesn't seem like a intelligent decision. इंडियन मार्केट्स में अगर लेट्स से स्ट्रोलर्स कैन स्टार्ट फ्रॉम 2,500 to 10,000, इंटरनेशनल मार्केट्स में इट विल स्टार्ट एनीवेयर फ्रॉम 30,000 एंड गो अप टू 1 लाख। हम ये वाला प्रोडक्ट रिटेल करते हैं एट अराउंड 17,000। MRP इज 20,000। महंगा है। हाँ, बट क्वालिटी भी है। बट फॉर द क्वालिटी इट्स अ गुड प्राइस। यस। बट जैसे फर्स्ट क्राई पे इस सेगमेंट में बाकी जो ब्रांड है उनकी क्या प्राइस होंगी? हमारा लाइक टू लाइक प्रोडक्ट इन द मार्केट इज 60,000। और वो सारे इंपोर्टेड है, नॉट इंडियन ब्रांड्स। सी वो 60,000 में इसलिए भी रिटेल होता है क्योंकि वो डिफरेंट कंट्रीज से आ रहा है, मिडलमैन के थ्रू आ रहा है। एंड फाइनली सी इंटरनेशनल ब्रांड्स जो है वो कोल्डर कंट्रीज के लिए बनी है ना, वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के लिए बनी है। हम इंडियन पेरेंट्स के लिए हमारे को स्टोरेज चाहिए, हमें और चीजें चाहिए। तो इट जस्ट डजंट मेक सेंस कि जस्ट बिकॉज हम इंडिया में बैठे हमारे पास अपने लिए डिजाइन फर्स्ट ब्रांड क्यों नहीं होना चाहिए। आई वांट टू सी द स्टोरेज। मैंने क्वालिटी चेक करी, क्वालिटी तो अच्छी है। सीरियसली इंटरनेशनल ब्रांड जैसी। थैंक यू सो मच। एक आपका रिवर्सिबल स्ट्रोलर होता है, हाँ। जिसमें हमारी स्टोरेज ज्यादा होगी, काफी ज्यादा। देयर इज एन ऑप्शन जहां इससे ज्यादा स्टोरेज डिजाइन कर रहे हैं। दिस इज अ सिटी स्ट्रोलर, तो उसमें हमें उतनी ज्यादा स्टोरेज नहीं चाहिए, बट मैं आपको फिर भी इसमें कवर करती हूँ स्टोरेज कैसे की हमने। छोटे पॉकेट्स स्नैक्स के लिए यहाँ डाला है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ वेंटिलेशन एंड ये सीधे मैग्नेटिक से लग जाता है। Oh, good. हाँ, सो ये हो गया। आपने अगर फोल्ड कर लिया तो यहाँ पे एक और स्टोरेज है। ये ओपन हो जाता है ताकि आप ज्यादा चीजें यूज कर पाए। हमने स्पेशली दोनों साइड में साइड जिप डाली, प्राइमरीली बिकॉज लेट्स से अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो बच्चे के साथ, तो देन यू डोंट वांट कि बच्चा आगे की तरफ देख रहा है और हम पीछे से स्टोरेज वगैरह कर रहे हैं। सो हाउ कैन यू
be with the baby and still access your Put storage. it from the side instead Yes. of the back. See, I'm very happy कि आप नया version ला रहे हैं with more storage. Right. Because my personal opinion, as someone जिसने बहुत strollers use किया है, this is a little less. So now can you cover also the design and the production process also? और फिर आप बनाते कैसे हैं इंडिया बाहर? मैन्युफैक्चरिंग हमारा चाइना में होता है, बट ये जो फैक्ट्रीज हैं एक्सक्लूसिव हमारे साथ उनके एनडीए एंड लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दैट वो पूरी एशिया में सिर्फ हमारे साथ रिटेल करते हैं। पर अभी आपने जब स्टार्ट करा था ना पिच, आपने बोला कई ब्रांड्स होते हैं जो चाइना से लाते हैं, थप्पे लगाते हैं और यहाँ बेचते हैं। अब आप खुद ही वो कर रहे हो। क्योंकि अमन चाइना बहुत बड़ा है, प्रोविंसेस अलग अलग है। अगर मैं एक सर्टेन प्रोविंस में जाऊँ तो आपको पता है ये बिल्कुल एक सर्टेन क्वालिटी मिलती है। क्यों उन्हें क्यों पता है? तो हम भी तो चाइना से लाते थे। अच्छा। उसमें क्या प्रॉब्लम है? या आई मीन इंडिया में बहुत सारी हाई क्वालिटी चीजें चाइना से आ रही है। बट इंडिया में अभी बनना शुरू नहीं हुआ ये। हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं 2-3 बट अभी फैक्ट्रीज के कोई साथ। फैक्ट्री नहीं है। कुछ भी नहीं है। कि चाइना के अंदर अगर कोई कैटेगरी पे मैन्युफैक्चरर्स हैं, यूजुअली काफी लोग होते हैं। सम मे बी ओके विद द एनडीए, बट स्टिल फॉर एनी अदर न्यू ब्रांड ऑल्सो आसान होता है कि मैं जाके कल एक और मैन्युफैक्चर की बात कर सकता हूँ, ला सकता हूँ, क्योंकि right. डिजाइन इज नॉट कंप्लीटली ओन्ड बाय यू। डिजाइन इज ओन्ड बाय अस। Mold is owned by you or no? अभी वाले जो हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसमें मोल्ड इज आल्सो ओन्ड बाय अस। फर्स्ट वाला जो हमने प्रोडक्ट बनाया था उसमें हमने बहुत हैवी मोल्ड चेंजेस नहीं किए थे। इसका मोल्ड आपका है। इस केस में हमने मैकेनिज्म में इनोवेशन नहीं किया है, तो इसलिए इस मैकेनिज्म का हमारे पास मोल्ड नहीं है। सो नंबर्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। सो लास्ट ईयर हमने लूपी एक्चुअली कंसेप्चुअलाइज करके स्टार्ट करना शुरू किया। हमें पूरा 1.25 साल लगा इन दी फर्स्ट प्रोडक्ट डिजाइन, ब्रांड डिजाइन एंड एवरीथिंग। उसके बाद हम इस प्रोडक्ट को कमर्शियली लॉन्च कर पाए 2025 मार्च में। तो मार्च में वी डिड ओनली अराउंड 2 lakhs ऑफ ग्रॉस सेल्स। फिर हमने अप्रैल में किया 13 lakhs, फिर 18, उसके बाद फिर 20, फिर 27, अभी हम अगस्त पे आ गए ना, हाँ 35, एंड फिर सितंबर में हमने किया 40 lakhs, अक्टूबर में वी डिड 45। And net is how much in October? नेट इन अक्टूबर इज अराउंड 31। 31. And what's the loss? हम CM2 पॉजिटिव है। CM3 और फिक्स कॉस्ट सब कुछ मिला करके अपना नेट बर्न इज अराउंड 25 lakhs। 31 लाख की नेट सेल पे 25 लाख का बर्न कैसे है जब आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन पॉजिटिव भी सिर्फ है? फिक्स कॉस्ट है ये। कितनी फिक्स कॉस्ट? हम लोग 21 लोगों की टीम है। Oh wow. हमारी टीम की सैलरीज है 17 लाख एंड हमारा रेंटल्स है अराउंड 3 लाख। अब बाकी 5 लाख में से 2 लाख अपने CM3 कॉस्ट हो गए अगर हमने कहीं पे ब्रांडिंग, शूट, कंटेंट वगैरह वगैरह करना है। एंड 1-2 लाख का हम बफर रखते हैं अगर कहीं पे कुछ इंश्योरेंस या कुछ। और ये 21 लोग करते क्या है? 21 लोग में से 3 लोग तो डिज़ाइन टीम में है, 2 सप्लाई चेन में है। उसके बाद वी हैव अ मार्केटिंग टीम ऑफ 6 पीपल जिसमें मोस्टली फ्रेशर्स एंड यंग पीपल हैं। उसके बाद रेवेन्यू टीम में 4 लोग हैं जिसमें अपने चैनल, ऑफलाइन, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। या सो आई थिंक दैट विल बी दी ओवरऑल। 3 करोड़ की सेल है आपकी। हाँ और 75 करोड़ की वैल्यूएशन, क्या हो रहा है? कुछ राउंड किया है क्या? हाँ, फंड रेज किया हुआ है हमने। सो फार इन द कंपनी 14.7 करोड़। लास्ट मंथ ही सॉस एंड उनके LPs के साथ ही 4.7 करोड़ का ब्रिज किया है। एट दैट टाइम आवर वैल्यूएशन इज 50 करोड़ पोस्ट मनी। अभी कितने पैसे पड़े बैंक में? 30-40 लाख होंगे। वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा लगा और कितनी इन्वेंट्री हमारे पास इन्वेंट्री 1.6 करोड़ की है At cost. एट कॉस्ट। 1.6 करोड़ के अलावा at cost और भी कुछ एडवांसेस गए होंगे? जो 2 अभी कंटेनर्स आ रहे हैं हाँ। उसका हमारे पास अगेन अराउंड 1.5 करोड़। तो टोटल 3 करोड़ लगा हुआ है। यस। आकृति, आप अगले से 3 से 5 साल में हाउ डू यू सी लूपी, क्या विजन है आपका? उसके लिए शुड आई कवर द मार्केट साइज ऑल्सो पहले, हाँ, क्योंकि please. फिर जस्टिफाइड नहीं लगेगा आपको मेरा Okay. नंबर। हम टोटल अभी टॉप 30 लाख फैमिलीज पे फोकस कर रहे हैं। 30 लाख फैमिलीज में से जिन भी हाउस होल्ड इनकम 30 लाख से ज्यादा है वो लोग ऑन एन एवरेज फर्स्ट 2 years ऑफ द चाइल्ड, हमारी सारी कैटेगरीज में मैं पूरी हार्ड लाइन्स बोल रही हूँ, उस पे अराउंड 4 से 4.5 लाख खर्चा करते हैं। 20 लाख प्लस वाले जो हाउस होल्ड हैं 2.5 लाख खर्चा करते हैं। तो हमारा टोटल मार्केट साइज आता है अराउंड 16,000 करोड़ का। मैं कह रही हूँ कि अभी शुरू में हम सिर्फ फर्स्ट टाइम पेरेंट्स पे फोकस कर पाएंगे। फर्स्ट टाइम पेरेंट्स 60% हो जाते हैं इसके, सो दैट लीव्स मी टू अराउंड 9,500 करोड़ काइंड ऑफ अ नंबर। उसके बाद मैं कह रही हूँ कि आई थिंक 5 साल में हमारे पास एक बहुत सॉलिड अपॉर्चुनिटी है कि हम उसमें से 10% मार्केट शेयर कवर कर पाएंगे। तो फिर आई थिंक अपना बहुत अच्छा शॉट है कि हम 800 से 1,000 करोड़ की कंपनी बना सकते हैं। पर इसमें एक चीज आपने ना फैक्टर नहीं की, क्लासिक कंसल्टेंट केस स्टडी है ये।
हाँ जी। जैसे हम एक कंपनी में इन्वेस्टर हैं IPF, और उन्होंने अब एक C2C मार्केट प्लेस शुरू किया है। तो ये मार्केट साइज ना एकदम से थोड़ा श्रिंक हो जाता है, क्योंकि 4 साल के बाद लोग बेच देते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सब लोग नया खरीद रहे हैं। ऑनेस्टली कुणाल, मुझे लगता है कि अभी हम बहुत अर्ली है फॉर अ रीसेल मॉडल टू रियली ओवरशैडो अ न्यू ब्रांड। 2 फैक्टर है, एक जो बेचना कह रहे हैं वो दैट्स वन पार्ट, द अदर पार्ट इज वो अपने सर्कल में दे गिव इट टू अनदर फैमिली, Yeah. तो उससे काफी रिड्यूस हो जाता है। बट अनुपम देखो, फर्स्ट टाइम पेरेंट अगर कोई है ना, यहीं पे देख सकते हैं कि हम कितने फर्स्ट टाइम पेरेंट्स हैं और हमने कितने लोगों ने सेकंड हैंड सामान लिया। बहुत डिसाइड करके अब एक बच्चा अपनी लाइफ में लाने वाले हैं। बहुत हाईली अनलाइकली है इन द TG दैट वी आर गोइंग आफ्टर कि हम एक सेकंड हैंड प्रोडक्ट लेंगे। आई एग्री विथ यू, लेकिन हमने सब हार्डलाइन आइटम्स किसी फैमिली मेंबर को दिए who then used it for their first child. See, again I'm saying I don't know everything, of course, but इंडिया बहुत बड़ा है। हमारी जो ऑडियंस है अभी, हम टॉप 30 लाख फैमिलीज पे ही फोकस कर रहे हैं, उसमें हम ये ट्रेंड नहीं देखते हैं। इंडिया में अभी आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई ब्रांड है नहीं, कोई भी एक लार्जेस्ट ब्रांड है, उसका स्केल क्या होगा? Star and Daisy, I think, is around at 200-220 crores in 3.5 years. R for Rabbit बहुत टाइम से है, पर वो बहुत कुछ करते हैं। Yeah. ये कैटेगरी उनके लिए 120 करोड़ जैसी होगी। और लव लैब भी तो ठीक साइज है। लव लैब इज अराउंड 1500 करोड़, लेकिन मेरे को उनका हार्डलाइन स्पिट नहीं पता। वो सब कुछ ही करते हैं। आकृति, आई लाइक दैट आप बहुत फोकस्ड है किड्स कैटेगरी पे राइट फ्रॉम द स्टार्ट, यू गिवन मेनी इयर्स। लेकिन आई थिंक कि आज एटलीस्ट समझ में नहीं आ रहा है, आपने ये सोचा है दैट हाउ डू आई क्रिएट अ वेरी कंपेलिंग ब्रांड एंड मार्केटिंग स्टोरी। आज मैंने उसके बारे में कुछ नहीं सुना। वी स्पोक मोर अबाउट ऑपरेशंस, द प्रोडक्ट, द फीचर्स, द मार्केट गैप, मार्केट साइज, क्लासिक consulting approach to building a business. Nothing wrong with that, but I feel जहाँ इंडिया जा रहा है, slightly different approach will be required. आप 500,000 करोड़ का धंधा बना भी लोगे तो मार्जिन निकालना बहुत मुश्किल होगा, because as the rails for manufacturing in India get formed, other people will also come. आपने शुरू में चाइना की स्टोरी बना के एक नैरेटिव बनाई थी, but आप भी वहीं से माल ला रहे हैं. Others can figure it out too. So today I don't have that clarity. And without that clarity to give you a valuation of this kind, in my book is a complete no. So I wish you the best, but I'm out. Good luck. Okay, sure. आकृति, आपके सारे कॉन्वर्सेशन में आई कैन सी अ गुड डेप्थ। सो ऑन दैट 10 on 10, एक चीज है जिसके कारण आई एम नॉट एबल टू मूव अहेड टुडे, द फ्रूगैलिटी। वो मुझे अभी कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग लग रहा है। ओनली दैट इज द फैक्टर बिकॉज ऑफ विच आई विल बी आउट टुडे। आई फील यू आर ऑन समथिंग। गुड लक। Thank you. Thank So you. आकृति, मैं मोहित से अग्री करूंगी कि फ्रूगैलिटी इज अ बिट ऑफ अ कंसर्न, इसलिए मैंने आपको टीम साइज के बारे में पूछा, 21 people, but then I was happy to know कि 17 लाख। However, I'd like to make you an offer. Thank you. और मैं आपको बताती हूँ क्यों। I like your design. The fact you. that आपने 1.25 साल लगाया with a London firm shows depth. I want to be fair to you, but not so fair कि 50 करोड़ की वैल्यूएशन दूँ आपको। तो मैं आपको दूंगी वैल्यूएशन ऑफ 75 lakhs for 3% equity. Chalo, great. You have one offer. Let's move on. Anybody else? आकृति काफी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ रही है एक सर्टेन सेगमेंट में, तो ये प्रीमियमाइजेशन का प्ले और सिग्निफिकेंट हो रहा है हर कैटेगरी में। तो आई थिंक आपका बिजनेस उस ट्रेंड के साथ भी है, लेकिन आई जस्ट कांट गेट कंफर्टेबल विद दिस वैल्यूएशन। Okay. तो अगर आपकी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है तो मैं कुछ सोच सकता हूँ। Down round करना मुश्किल है। ठीक है, यू नो आई विल मैच नमिता's ऑफर जस्ट इन द स्पिरिट ऑफ कि देखते हैं आप मानते हैं या नहीं। Okay, you have 2 offers. You may not like it, but you still have 2. Aman, क्या करना है? मुझे पता है कैटेगरी भी पसंद है, मुझे प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा लगा और ऐसे प्रोडक्ट है नहीं इंडिया में। मेरे को पता है क्या प्रॉब्लम आ रही है। इस सबसे क्लासिक केस है, जब आप किसी बड़ी कंपनी से आते हो ना, तो आप बड़ी टीम बनाना शुरू करते हो। मैंने भी ये गलती की थी। ये सारे काम आप खुद कर सकते हो। सेकंड, वैल्यूएशन वाइज थोड़ी मतलब है प्रॉब्लम 75 करोड़, उसमें अगर हम घुसेंगे भी 1-2%, 2% लेके, उसमें मेरा काम है। सो अनफॉर्चुनेटली मैं भी आउट होऊंगा। Okay, so you have 2 offers. आपको क्या करना है? My counter is very simple. I can match the जो हमने अभी 40 राउंड crores. करा है, 50 crores. which is 50 crores. 75 lakhs for 1.5%. 1.5%. तो आपने काउंटर किया है टू बोथ कुणाल एंड नमिता 75 lakhs for 1.5%, जो इनके ऑफर से आधा है। They wanted 3%.
Okay, guys, क्या करना है? क्या? मुझे लगता है 50 करोड़ वैल्यूएशन हाई है, तो 25 पे मेरी डील अभी भी है। नमिता आपके लिए I'll go to 75 lakh for 2.5% instead of 3%. I'm very So sorry. that Namita. I'm a little better okay than so Kunal. you reject that मेरा लास्ट ऑफर 50 करोड़ के वैल्यूएशन पे ही हो सकता है. I'm okay with the 75 lakhs. 75 lakhs equity going out. 1.5% is your final offer. Do you guys want to take it? No, No? too expensive. So are you saying, are you out or are you? I'm out at 50 At crore 50 valuation. crores, It's I'm too out. expensive Check. given the current. All right. sales. So Akriti, Thank you we so didn't have much. a deal. Thanks a lot. But thank you. Good Thank luck. you. Thank Thank you. you. Cheers.